आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब प्लस और माइनस दो चार्ज से है। तो डाइपोल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे दो चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन बहुत कम रखें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। इसमें दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन जो कि बहुत कम होना चाहिए वो 2D सपोज करते हैं। तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं P से। P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2D। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल एक्सिस का है। डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन असाइन किया गया है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2D और डायरेक्शन हो गया A टू B। इसका यूनिट देखिए, इसी फॉर्मूला से इसका यूनिट लिख सकते हैं। चार्ज के लिए कूलम्ब और डिस्टेंस के लिए मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसका एक यूनिट है, सीजीएस यूनिट है डिबाई भी, जिसमें डिबाई में क्या बोलते हैं कि अगर 10 टू द पावर -10 ESU या फ्रैंकलिन का दो चार्ज अपोजिट नेचर का एक एंगस्ट्रम के सेपरेशन पे रख दें तो इस तरह से जो डाइपोल बनता है, इसका डाइपोल मोमेंट को 1D बोलते हैं। डाइपोल के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल चार्ज होना है जिसका दो चार्ज होना, पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल और नेचर अपोजिट होना चाहिए। दोनों के बीच का सेपरेशन कम होगा तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के मेजरमेंट के लिए डाइपोल मोमेंट टर्म का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको P से लिखते हैं, और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2D। दोनों चार्ज के बीच में जो भी सेपरेशन होगा उसको हम लोग 2D बोलते हैं। तो Q इंटू 2D से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट कर लिए। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, मतलब इस फिगर के हिसाब से A से B की तरफ होगा। डाइपोल के लिए, किसी डाइपोल के लिए टोटल चार्ज 0 हो गया, माइनस Q और प्लस Q का सम 0। अब देखेंगे कि डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पहले एक दो सिंपल बात देखिए। यहां पे एक माइनस Q चार्ज है और यहां पर प्लस Q चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लिए 2D। इसका नाम A लिखें और इसका नाम B लिखें। इसके मिड पॉइंट पर अगर हम फील्ड निकालें तो देखिए, निगेटिव चार्ज के कारण यहां पर फील्ड, इस पॉइंट पर फील्ड इसी की तरफ होगा जिसको EA लिख रहे हैं, और प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, तो ये EB लिख रहे हैं। दोनों फील्ड का डायरेक्शन O पॉइंट पर, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फील्ड लिखेंगे यहाँ पे E नेट, सेंटर ऑफ डाइपोल EA और EB का वेक्टर सम, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम होने से दोनों को ऐड कर दें। EA क्या लिखेंगे? A पे माइनस चार्ज रखें, माइनस Q से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये इसका सेंटर लिए, टोटल डिस्टेंस 2D लिए हैं तो ये डिस्टेंस D, तो माइनस Q चार्ज से D डिस्टेंस पर फील्ड हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। माइनस का यूज क्या किया? तो माइनस का यूज किया डायरेक्शन बताने में कि नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इसी की तरफ, प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम था, तो वेक्टर मेथड से ऐड कर रहे हैं। इस Q चार्ज के कारण फिर देखिए ये भी डिस्टेंस तो D ही है, टोटल डिस्टेंस 2D, तो इस चार्ज के चलते यहाँ फील्ड निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस 2D है, हमको ये डिस्टेंस D चाहिए, तो Q चार्ज से D डिस्टेंस पर फील्ड लिखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी स्क्वायर ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, डायरेक्शन O टू A। अब पोटेंशियल कहिए कि माइनस क्यू चार्ज के डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल लिखें। ओ पॉइंट पर पोटेंशियल किसके किसके चलते होगा, तो ओ पर पोटेंशियल होगा ए के चलते और ओ पर पोटेंशियल बी के चलते। देखिए डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2d लिए हैं, तो ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस d। तो ओ पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस क्यू के चलते क्या लिखें, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और प्लस इस क्यू चार्ज से डी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल हो गया 0 और सेंटर पर फील्ड का वैल्यू हो गया 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब देखिए डाइपोल के कारण हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट पर, और सर नीचे कट गया था थोड़ा सा, ठीक है देखिए एक बार और देख लीजिए क्या बोले यहाँ पे। माइनस क्यू चार्ज के चलते डी डिस्टेंस पर फील्ड हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, जिसको EA से डिनोट किए हैं। निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इसकी तरफ, प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड यहाँ कितना, तो उतना ही फील्ड होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिए, क्यों ऐड किए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखे, यहाँ माइनस का यूज क्या किए, तो माइनस का यूज यहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं। फोर्स और फील्ड में निगेटिव साइन यहाँ शो नहीं करते हैं, उसका यूज करते हैं, प्लस माइनस का यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन होता नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल माइनस चार्ज के चलते यहाँ पोटेंशियल लिखे माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी, और प्लस क्यू चार्ज के चलते प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी। तो डाइपोल के सेंटर पर फील्ड हो गया ए की तरफ और डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल हो गया 0। अब डाइपोल के कारण इंड ऑन पोजीशन पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, इंड ऑन पोजीशन पर पोटेंशियल और फील्ड निकालेंगे। पहले फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल बाद में। देखिए इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन पर फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये समझेंगे कि इंड ऑन पोजीशन होता क्या है। इंड ऑन पोजीशन पर फील्ड, इंड ऑन का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस। ये सपोज करते हैं एक डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, इसका नाम A लिखें, इसका नाम B लिखें। डाइपोल का सेंटर है O, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2d, A से O का डिस्टेंस d और O से B का डिस्टेंस भी d, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। हमको डाइपोल के एक्सिस के अलोंग फील्ड निकालना है, तो डाइपोल का एक्सिस मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, इस डायरेक्शन में। ये कोई पॉइंट है M, यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। अब जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो पॉइंट है कहाँ, तो डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, ये r। अब M पॉइंट पर फील्ड लिखेंगे, तो फील्ड लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला आता है क्या, कि प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड लिखते हैं E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर की तरफ, क्योंकि फील्ड होता क्या है, तो इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही फील्ड है। तो यहाँ भी अगर प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो ये इसको रिपेल किया, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम दैट चार्ज। और अगर माइनस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर आपको फील्ड लिखना है तो यहाँ पर फिर वही बात है, फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर यूनिट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और फील्ड होगा कितना, तो इसके कारण इस पर जितना फोर्स लगेगा, तो कूलम्स लॉ यूज करके फोर्स लिख देंगे।
तो लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ जैसे कहते हैं ना, दो चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 हो गया दूसरा चार्ज और बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको m पॉइंट पर फील्ड निकालना है, किसके चलते, तो डाइपोल के चलते। तो डाइपोल में है क्या, तो डाइपोल में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो इस प्लस और माइनस क्यू के चलते फील्ड निकालने के लिए क्या करें कि बारी बारी से हम लोग पहले माइनस क्यू चार्ज के चलते फील्ड निकाल लें m पॉइंट पर, और फिर प्लस क्यू चार्ज के चलते m पॉइंट पर फील्ड निकाल लें। तो देखिए फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, m पॉइंट पर फील्ड चाहिए हमको, तो m पर फील्ड होगा जो b पे आप चार्ज रखे हैं उसके चलते फील्ड एट m ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट b, और प्लस फील्ड एट m ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट a। इससे हम नेट फील्ड निकाल लेंगे। डाइपोल में दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इस दोनों के कारण इस m पॉइंट पर फील्ड निकाल लेंगे तो इन डाउन पोजीशन पे फील्ड निकल जाएगा। अब EMB का मतलब क्या हुआ कि m पॉइंट पर फील्ड किसके कारण, तो B पे जो चार्ज रखे हैं इसके कारण। B पर क्या चार्ज रखे हैं, तो प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज के चलते m पॉइंट पर फील्ड लिखने के लिए लिखना चाहिए हमको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या लेंगे, तो डिस्टेंस लेंगे B से m का डिस्टेंस। तो B से m का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अभी यहां लिख देते हैं पहले bm का स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो B पर रखे हैं प्लस चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर फील्ड इससे दूर की तरफ, तो ये अवे फ्रॉम इट दिखा रहे हैं, ये देखिए दाईं ओर फील्ड हो गया। ये फील्ड का डायरेक्शन है किस पर, तो M पर, किसके चलते, तो B पर जो चार्ज रखे हैं उसके चलते। फिर अब आइए माइनस क्यू के चलते यहां पर फील्ड लिखें, तो निगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड इसी की तरफ होगा, तो ये टुवर्ड्स दिस, ये लिखें EA। देखिए थोड़ा सा इसका एरो हम थोड़ा छोटा बनाना चाहते थे, EA का, EA छोटा इसलिए बनाना चाहते थे कि M पॉइंट से A का डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इसके लिए जो एरो यूज कर रहे हैं, जो वेक्टर यूज कर रहे हैं, उसका लेंथ कम रखें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम दिखाएं। और B का सेपरेशन कम, B का M से डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस कम होने के चलते इसका फील्ड ज्यादा हुआ, इसलिए इस एरो का लेंथ थोड़ा ज्यादा दिखाएं। दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट फील्ड निकालने में यहाँ पर जो वेक्टर सम लिखे हैं, वेक्टर सम में अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो नेट निकालने के लिए ऐड कर देते हैं, और अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसे नेट फील्ड निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसमें किसको घटाएंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले को, तो MB वाले में से घटा देंगे, EA लिखें या MA लिखें। M पर फील्ड किसके चलते, A पर जो चार्ज रखते हैं उसके चलते। तो दोनों फील्ड का नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब आइए MA लिखते हैं, M पर फील्ड A के चलते, तो ये डिस्टेंस जानना है हमको। M से O का डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है D। तो अभी फर्स्ट स्टेप में पहले हम लिख दें सिर्फ यही कि Q चार्ज से और AM डिस्टेंस पर फील्ड, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AM का स्क्वायर। फील्ड लिखने के लिए हमको पॉइंट चार्ज चाहिए और उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जहां पे आपको फील्ड निकालना है। अब जरा देखिए लिखें Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B से M का डिस्टेंस, ये B है और यहाँ M है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमको तो ये डिस्टेंस मालूम है, O से M का डिस्टेंस मालूम है R। तो ये B से M का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, तो ये R डिस्टेंस में से ये D डिस्टेंस घटा लें। ये डिस्टेंस मालूम है हमको R है और ये डिस्टेंस D है, हमको जरूरत है B से M का डिस्टेंस, तो R माइनस D कर लें।
तो ये हो गया r माइनस डी का स्क्वायर माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब चाहिए a से m का डिस्टेंस। a से m का डिस्टेंस जानने के लिए देखिए o से m का डिस्टेंस है r, ये r है, और इधर वाला डिस्टेंस d है, स्मॉल d। तो a से m का डिस्टेंस हो गया r प्लस d। अब इसको सॉल्व कर देंगे फिर निकल जाएगा। फिर लिखने में जरा सा ध्यान दीजिए, वो पीछे वाला बात जो रिवाइज करने में कि प्लस चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर फील्ड उससे दूर की तरफ होता है। क्यों होता है दूर की तरफ? तो फील्ड के लिए बात है, जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां पे आप सपोज कीजिए ना कि टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स इस पर लगेगा, किस पे? टेस्ट चार्ज पे, वही हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, और जितना फोर्स लगेगा वही हो जाएगा फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो प्लस चार्ज के चलते r डिस्टेंस पर फिर फोर्स का डायरेक्शन दूर की तरफ रिपेल करेगा इसको, तो फील्ड का डायरेक्शन दूर की तरफ हो गया। और फोर्स कितना? तो कूलम्स लॉ से इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। निगेटिव चार्ज के चलते इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? किधर लगेगा? तो इसी की तरफ लगेगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ। और कितना लगेगा? तो कूलम्स लॉ लगा दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो नेट फील्ड निकल जाएगा। अभी डायरेक्शन लिखना थोड़ा बाकी है इसमें, कि हम b में से a को सब्ट्रैक्ट किए हैं, मतलब EMB में घटाए हैं EMA को, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा दाईं ओर। जैसे इस तरह का बात हुआ, एक बॉक्स है, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स दाईं ओर लग रहा है और 80 न्यूटन का फोर्स बाईं ओर है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? तो नेट फोर्स हो गया 20 माइनस 8 मतलब 12 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर? तो इस केस में नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर, वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो 20 वाले का मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये एफ नेट। कितना? तो 20 माइनस 8 12 न्यूटन। उसी तरह से सेम यहाँ बात है, EMB ज़्यादा है EMA कम है, तो नेट निकालने के लिए EMB में EMA घटा लिए और नेट का डायरेक्शन किधर हो गया? तो EMB की तरफ या दाईं ओर। तो यहाँ डायरेक्शन लिख देंगे, लिखेंगे टुवर्ड्स राइट। और इस दाईं ओर का डायरेक्शन तो डाइपोल एक्सिस का भी डायरेक्शन है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं along डाइपोल एक्सिस। और देखिए डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को भी बोलते हैं, तो इसको पी कैप भी लिख सकते हैं। पी डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं, पी कैप कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया वो पी कैप। अब इसको सॉल्व करने का बात है। सॉल्व करने में दोनों में कॉमन टर्म है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है। यहाँ है 1/r माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर। डायरेक्शन समझ रहे हैं, पी कैप है। पी कैप का मतलब डाइपोल एक्सिस के तरफ। इसमें यहाँ पर पी के मैग्नीट्यूड का कोई काम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन लिखे इसलिए कैप का यूज किया है। तो ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एलसीएम ले लीजिए r माइनस डी का स्क्वायर इंटू r, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दें, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा r प्लस डी का स्क्वायर, यहाँ हो गया r प्लस डी का स्क्वायर माइनस r माइनस डी का स्क्वायर। डायरेक्शन पी कैप ही है। ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जरा देखिए, ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है, इसको 4ab लिख सकते हैं। ये बोल रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो 4 a के जगह पे r, b के जगह पे d। यहाँ देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है। तो इसको लिखें
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिजल्ट लगभग पहुंच गए हम लोग। तो अब इस यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पी का टर्म को इंट्रोड्यूस कराएंगे और रिजल्ट बनाएंगे। डायरेक्शन पी कैप ही है, देखिए। तो ई एम और ई एक्सियल पोजीशन के लिए ई नेट फील्ड आया है E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर थोड़ा देखिए तो क्यू लिखा हुआ है, ये 4RD को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, Q इंटू 2D लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट का टर्म लाना चाहते हैं तो Q इंटू 2D हो गया। अभी 2 और लिखना है, 2 यहाँ लिख दिए, एक R लिखना था, R लिख दिया। सारा टर्म्स वही है, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का स्क्वायर। डायरेक्शन P है। अब यह है 2 Q इंटू 2D को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, अभी तुरंत इसी को डिफाइन किए थे। Q इंटू 2D के बदले P लिखेंगे इंटू R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का स्क्वायर। ये E का फॉर्मूला है। अभी एक बात और, अगर जिस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है, मतलब M पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मतलब O से अगर ज़्यादा है, देखिए फिगर, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से मतलब R अगर 2D के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तब फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होगा, और अगर R का वैल्यू D के कंपैरिजन में है तब तो यही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से देखिएगा, डाइपोल बोलते ही उसको हैं जिसमें चार्जेस के बीच का सेपरेशन कम हो। तो इफ R इज फार ग्रेटर देन 2D, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो अगर दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन से बहुत बड़ा अगर हो तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब D स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया। तो E एंगुलर पोजीशन पे या एक्सियल पोजीशन पे फील्ड आया 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के बदले R स्क्वायर और इसका स्क्वायर। डायरेक्शन किधर था तो P कैप। अब यहाँ P कैप को हटा देंगे और P के ऊपर ही वेक्टर का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ R का पावर 4 है, एक R कैंसिल हो गया, ये हो गया 2P। अब एरो इसी के ऊपर दे दें बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का पावर 3, एक तो R कैंसिल हो गया। तो ये इन डाउन पोजीशन पे, डाइपोल के चलते इन डाउन पोजीशन पे फील्ड का एक्सप्रेशन यही है। इसका डायरेक्शन किधर तो डाइपोल के एक्सिस के तरफ। ये फार्मूला हुआ 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू।